नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग पेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पूरा अर्थमेटिक का जो हमारा सिलेबस है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो फ्रेम किया गया है उसके आधार पर हम प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट में 10 से 15 तक प्रश्न होते हैं। ये हमारा आज 5वां प्रैक्टिस सेट है। परीक्षा के दिन आते आते हम हजार प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। मैथ के उतने ही हम जीएस के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जो तैयारी है उसकी परिपूर्णता को बल मिलेगा। और आगे 1 या 2 तारीख से हम लोग बात करेंगे मैराथन क्लासेस की। उसमें हम बात करेंगे जीएस का जो सेगमेंट है उस पर हमारी बहुत ही बेहतरीन कक्षा आएगी। और उसके बाद करंट अफेयर्स पर भी बात करेंगे, उसकी भी कक्षा आएगी। आपसे निवेदन है कि अगर आपके कोई मित्र पेट की तैयारी करते हैं या आपसे कोई जुड़ा हो तो कृपया हमारे चैनल को शेयर करें। आइए बात करते हैं। आज का हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। पहला सवाल, देखिए बात करेंगे पहले सवाल की। लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है। इनमें 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 1 और तीसरी संख्या x + 2 है। अब इन 3 संख्याओं का योग निकाल देंगे। x + x + 1 + x + 2 इज इक्वल टू 96। 3x + 3 इज इक्वल टू 96। 3x is equal to 96 minus 3 is equal to 93। इसलिए x is equal to 93/3 is equal to 31। पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई 31। दूसरी संख्या क्या होगी? 32। तीसरी संख्या क्या होगी? 33। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 33। कुछ नहीं करना है, लगातार संख्याएं हैं तो जो संख्या हम मानेंगे उसमें एक एक जोड़ते चले जाएंगे। जोड़ देंगे, सवाल सीधा सपाट है। हमारा आंसर बी आ गया। आते हैं वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल के 2 तरीके होते हैं। एक भाग विधि द्वारा वर्गमूल होता है, एक गुणनखंड विधि द्वारा होता है। तो इस परीक्षा में भाग विधि द्वारा गुणनखंड को हम फॉलो करेंगे। 16641 इसका गुणनखंड निकाला है हमने। ऐसे किया, 2 का पेयर बनाया। 1 1 1 1 यहाँ 2 हो जाएगा, ये कट गया। 6 6 यहाँ 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। 44 होगा, 2 2 4 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 4 हो जाएगा। ये 9 टाइम्स जाएगा। 9 9 9 81, 8 9 चौका 36 और 8 44, हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22। हमें क्या मिला? करणी में 16641 इज इक्वल टू 129। कुछ नहीं करना है, हमने 2 का फ्रैक्शन लिया। उसके बाद हमने भाग विधि के द्वारा इसका मान ज्ञात कर लिया, वर्गमूल ज्ञात कर लिया। हमारा आंसर 129 आया। ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस प्रकार के भी उलझाऊ सवाल आ जाते हैं हर परीक्षा में। अगर 50 सवाल 30 सवाल मैथ से आएंगे तो 2-3 सवाल ऐसे होंगे जो आपके दिमाग को ही डिस्टर्ब कर देंगे, ताकि आप आगे जो सवाल होंगे उसको आप गलत कर बैठे। यह एक स्ट्रेटजी होती है लोगों के छांटने की, या कम नंबर कैसे बच्चों को मिले, बच्चे कैसे परेशान हो जाए प्रतियोगी छात्र। तो देखिए ये जो सवाल है 2x5 के इकाई का अंक 5 होता तो x का मान ज्ञात करिए। यह सवाल ही अधूरा है, इसलिए x का कोई मान ही नहीं होगा। क्या कह रहा है? यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है, उन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इस सवाल को ट्रिक से भी करते हैं। तो जो 5 संख्याएं हैं तो 5 संख्या जो है तो उसमें आधी संख्या कौन सी होगी? बीच वाली संख्या कौन सी होगी? 3। कैसे निकालते हैं? जो संख्या होती है उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग कर देंगे बीच वाली। औसत मतलब क्या होता है? औसत मतलब जितनी संख्याएं हैं उसमें बीच की संख्या। अब चूंकि संख्याएं क्रमिक है, 5 संख्याएं हैं, एक संख्या 33 है, तो इधर 2 होंगी और इधर 2 होंगी। तो इधर जो होगी क्रमिक है तो एक 32 हो जाएगी, एक 31 हो जाएगी, इधर 34 हो जाएगी और इधर 35 हो जाएगी। अब तो सबसे बड़ी संख्या क्या हम लोगों को मिल गई? 35। सबसे बड़ी संख्या क्या मिल गई? 35। ये लेकिन इस सवाल को तो ऐसे ये साइट्रिक से कर लिए। 5 संख्या है, क्रमिक पूछ रहा है, तो बीच वाली संख्या अर्थात तीसरी संख्या होगी तो 2 संख्या इसके पहले होगी, 2 संख्या बाद होगी। तो 2 संख्या पहले होगी तो 33 में से 1 घटा दिए 32, 32 में से 1 घटा दिए 31, और 33 में 1 जोड़ दिए 34 हो गया, और 34 में 1 जोड़ दिए 35 हो गया, सबसे बड़ी। लेकिन इस सवाल को करने का एक अपना अलग तरीका है, उसको आइए हम बात कर लेते हैं। माना संख्याएं कौन सी हो जाएगी? x + 1, x + 2, x + 3, x + 4। 5 संख्या हो गई। अब इनका औसत कितना है? 33। तो इनका कुल मान कितना हो जाएगा? 165।
कुल मान मतलब 5 से गुणा कर दिए, कुल मानों का योग। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 5x प्लस 3 3 6 4 10 बराबर 165। सवाल देखिएगा, तो 5x इज इक्वल टू 155, x इज इक्वल टू 155 अपॉन 5 इज इक्वल टू 31। यहाँ पे फिर मान आ गया ना, पहली संख्या सबसे छोटी संख्या जो माने थे, पहली संख्या माने थे 31, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, x प्लस 4, तो 31 प्लस 4 कर दिए 35 आ गया। हमने इस प्रश्न को, एवरेज वाले प्रश्न को दोनों तरीके से देखा, शार्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं और वैसे इसका डिटेल कैसे करते हैं। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 35। अगला प्रश्न पूछा जाता है, उसमें कुछ नहीं करना होता है, पहले सवाल को देखते हैं। 7 to the power 65 into 6 to the power 41 into 3 to the power 57 में यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में जो घात होती है उसमें 4 से भाग दे देते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में जो घात होता है उसमें 4 से भाग दे देंगे, तो 15 अपॉन 4 और कितना बचा शेष 1, फिर 14 अपॉन 4 शेष कितना बचा 1, 57 अपॉन 4 शेष कितना बचा 1। अब क्या करेंगे, यही शेष इन संख्याओं के ऊपर लिखेंगे। अब चूंकि सभी संख्याएं जो मिली है 7 के पावर 1, 6 के पावर 1, 3 के पावर 1, 1 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है, तो अब इसका गुणा कर देंगे। 7 42, 42 126, तो जो इसका इकाई का अंक होगा वही इन संख्याओं को भी अगर डिटेन करके करेंगे तो इकाई का अंक होगा। इस सवाल को करने में कुछ नहीं करना है, जो घात दिया होता है संख्याओं का उसमें 4 से भाग दे देते हैं, जितना आता है वही उस संख्या के पावर पे लगा देते हैं, जितना शेष बचता है वही हमने किया। उसके बाद गुणा कर देंगे, 6 आया लास्ट में, वही इन संख्याओं का भी होगा। तो हमारा क्या हुआ, ऑप्शन बी। 3 सवाल है, इस प्रकार के प्रश्न आप परीक्षा में देख सकते हैं, पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में जो रिपीटेशन होता है, जितने अंकों का उतना अंक ऊपर बटा उतने 9 नीचे, तो हमारा क्या हो गया, कुछ नहीं किया जाता है। ये 3 5 3 5 का रिपीटेशन होता है तो 35 लिख दिए और नीचे 99 हमने लिख दिया। 3 के बदले 1 9, 5 के बदले, अगर यही रिपीटेशन रहता 0.123 123 123 इंफिनिटी तक, तो इसमें क्या लिखते हैं 123 अपॉन 999, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ, आंसर बी। देखिए इस सवाल को माना, इस सवाल को हम लगाएंगे तो कैसे करेंगे, इसको देख लीजिए ध्यान से। माना साइकिल का क्रय मूल्य x रुपया है, ठीक। 10% लाभ पर, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x का 110% कितना हो जाएगा 1.1x। अब दूसरा सवाल, जो दूसरा प्रश्न है, x का 90% का 125% निकालेंगे। ये इन्हीं दोनों का डिफरेंस कितना है, 60 रुपया है। इसको निकालेंगे तो यहां होगा x गुणे 90/100 गुणे 125/100, 0 से 0 कट गया, 25 5 125, 25 चौका 100, 4 5 दूना 10, इतना हो गया। अब ये कितना हो गया 9x अपॉन 8, ये 9x, अब ये मिला 1.125x। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस 60 रुपया है। 1.125x minus 1.1x is equal to 60, then x is equal to 2400 रुपया हो गया। माना साइकिल का मूल्य x रुपया है, 10% लाभ पर बेच दिए 1.1 में। अगर वह 90% कम पे खरीदता और 25% ज्यादा पर बेचता तो उसको कितने का फायदा होता, 60 रुपया। तो इसका डिफिजन कर लिए, 60 रुपया, x की वैल्यू निकाले 2400 रुपया। हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। सवालों का पहले हम दशमलव गिन लेते हैं। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, 9 अंक। इसमें 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 7 8 9, दोनों में 9 9 है तो दशमलव हम हटा देंगे। यहाँ पे देखिए कितना आया, 324 गुणे 81 गुणे 4624 अपान
15,625 गुणे 289 गुणे 729 गुणे 64। 324 का फ्रैक्शन करेंगे 18 गुणे 18। 81 का करेंगे 9 गुणे 9। और 4,624 का हम फ्रैक्शन करेंगे तो 64 इंटू 64 आएगा। अब 156 इसका 125 गुणे 125। 289 का 17 गुणे 17 और 729 का 27 गुणे 27 और 64 का 8 गुणे 8। अब हम जानते हैं कि वर्गमूल निकालते हैं तो दो दो का पेयर बनाएंगे, एक एक पेयर को बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18 गुणे 9 गुणे 64 बटा 125 गुणे 17 गुणे 27 गुणे 8। 8 टाइम 64, 8वां कट गया। अब कोई 9 से कटा 29, 27, 3 6 18। इसको हम अगर भाग देंगे तो यह हमारा आंसर 0.024 आएगा। इसको हम भाग दे देंगे तो 0.024 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आ गया। कुछ नहीं करना है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करते समय दशमलव को हटाने का प्रयास करेंगे। अगर दशमलव का मान ऊपर नीचे बराबर है, 9 अंक पूरा मिला दे तो इसमें भी है, 9 अंक इसमें भी है, दशमलव हटा देंगे, फ्रैक्शन करेंगे और मान निकाल देंगे। ऑप्शन नंबर डी। 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 16 है, अंतिम 3 का औसत 15 है, अंतिम संख्या 20 है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। 4 संख्या मान लिए ए बी सी डी। 4 संख्या हो गई ए बी सी डी। पहली 3 मतलब यहां से यहां 3 संख्याओं का औसत कितना है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 16। कुल मान कितना हो गया? 48। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 15। मतलब b प्लस सी प्लस डी बराबर 15। पूरा मान कितना हो गया? 45। अब ये कह रहा है, अब ये सवाल कह रहा है कि यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या ज्ञात करिए। अंतिम संख्या मतलब b का मान कितना है? 20 है। तो कुछ नहीं करना है, हम तब इक्वेशन में क्या हो जाएगा? b प्लस सी प्लस डी बराबर 45 दिया है। अब हो जाएगा b प्लस सी प्लस 20 इज इक्वल टू 45। तो b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 25। 45 में से 20 घटाए 25। अब इसी b प्लस सी का मान यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है। पहली संख्या a हमने माना है, तो a प्लस 25 बराबर 48। देन a बराबर 48 माइनस 25 हमें मिल जाएगा 23। जो आंसर 23 होगा वही हमारी संख्या होगी। कुछ नहीं करना है। 4 संख्याएं हमने मान लिया ए बी सी डी। प्रथम 3 ए बी सी डी का औसत 16 है तो कुल मान 48 हो जाएगा। अंतिम 3 संख्या बी सी डी उनका औसत 15 है तो उनका कुल मान 45 हो जाएगा। अब दिया है कि अंतिम संख्या कितनी है? 20 है। तो पहली संख्या ज्ञात करिए। तो जो अंतिम संख्या डी उसके जगह पे 20 लिख दिया तो b प्लस सी बराबर 25 आ गया। पहले फ्रैक्शन में, पहले इक्वेशन में हमने b प्लस सी का मान रख दिया तो हमें पहली संख्या क्या मालूम हो गई? 23। हमारा ऑप्शन बी आया। हाँ देखिए, इस प्रकार ये जो हमारा सवाल है आज का 10वां सवाल, अंडर रूट 3969 अपान क्वेश्चन मार्क इज माइनस 19 इज इक्वल टू 107। तो हम जानते हैं कि करणी लिखिए या पावर 1/2 लिखिए। प्रश्न को देखिए, यहां हम सॉल्व करते हैं। 3969 अपान पैरा क्वेश्चन मार्क, करणी में थोड़ा मिटाने में दिक्कत हुई इसलिए गायब हो गया। ये हमारा पूरा सवाल है। इसको सवाल को आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 3969 अपान x इज इक्वल टू 107 प्लस 90 126। अब करणी को हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ का वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो इतना आएगा 126 गुणे 126 आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3969 अपान 126 गुणे 126 कटा देंगे, हमारा मान कितना आ जाएगा? 1/4।
4 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, इस प्रकार के सवाल को हल करते समय इसको हम इधर लेते आए, मतलब प्लस कर दिए, ये हो गया हमारा 126, ये केवल बच गया तो इसका भी स्क्वायर कर दिए और इसका भी स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर कर दिए तो x की वैल्यू हमें मालूम चल जाएगी, 126 में 126 कर देंगे बराबर x हो जाएगा, कटा देंगे तो ये 1 ही 4, हमारा आंसर कितना आएगा 1/4, ऑप्शन नंबर 1। 46 है, पहले 4 परिणामों का औसत 45 है तो 5वां परिणाम ज्ञात करिए। कुछ नहीं करना है, 5 का परिणाम 46 तो कुल मान कितना हो जाएगा 46 गुणे 5, 46 गुणे 5, 5 6 का 30 और 5 का 20 3 23, 223। पहले 4 का परिणाम कितना है 45 तो कुल मान कितना हो जाएगा 45 गुणे 4, 4 25 180 तो 5वें का मान निकाल देंगे, 230 माइनस 180 50, हमें आंसर क्या मिल गया 50। इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसान होते हैं। 5 का परिणाम औसत परिणाम 46 दिया है तो कुल परिणाम कितना होगा 46 गुणे 5, 4 परिणामों का औसत 45 है तो कुल परिणाम कितना होगा 45 गुणे 4, दोनों का मान एक का 230 आएगा, एक का 180, घटा दिए, हमारा 5वां परिणाम कितना आ गया 50। क्या है 4√27 माइनस 2√48 माइनस √147। इस प्रकार के सवालों को हम सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे। 27 का 3 3 9 3 27, 48 का कितना करेंगे 16 या 48, 2 दूनी का 4 दूनी 8 दूना 16 या 48, 147 का जो फ्रैक्शन होगा 3 7 21 7 147। अब इसको बाहर निकालेंगे, 2 का पहले पेयर बना लें हम, तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा 4 × 3 √3 माइनस 2 × 2 × 2 √3 माइनस 7 √3। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 12 √3 माइनस 8 √3 माइनस 7 √3। अब क्या करेंगे 8 7 15 हो जाएगा और 12 में से घटाएंगे 3 √3 माइनस 3 √3, हमारा आंसर आया। इस प्रकार के सवालों को जब हम सॉल्व करते हैं तो अगर करणी में सब बराबर आता है तो जो भी रहता है, गुणा होगा तो गुणा होगा, भाग होगा तो भाग हो जाएगा, ऋण होगा तो ऋण होगा, धन होगा तो धन होगा, अगर बराबर चीजें हैं तो इसमें हमने किया, हमारा आंसर -3 √3 आ गया। दिया है प्रश्न कि 0.13 अपान p स्क्वायर इज इक्वल टू 30, तो p का मान ज्ञात करिए। 0.13 अपान p स्क्वायर इज इक्वल टू 30, तो p की वैल्यू ज्ञात करिए। तिरिया गुणा कर देंगे, 0.13 p स्क्वायर होगा। अब इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, p स्क्वायर बराबर 0/13/13। अब क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट हटाने के लिए हम करेंगे 13 में 100 से गुणा करेंगे और इधर भी 13 में हम 100 से गुणा करेंगे, तो हमें क्या इसमें, तो अब ये हमारा 13/13 गुणे 100 मिला, 13 से 13 कट गया, 1/100 मिला। इधर पे आप देखिए ध्यान से, p स्क्वायर बराबर 0.13 अपान 13, तो हमने क्या किया 100 से गुणा किया ताकि ये डेसिमल को हटाया जा सके, हमारा आंसर 1/100 आ गया। यहाँ पे p स्क्वायर बराबर 1/100, तो p इंटू p बराबर कितना हो जाएगा 1 × 10 × 1/10। एक p की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमारा कितना मान आ गया, इसलिए p इज इक्वल टू 1/10। ये हमारा आंसर 1/10 आ गया। इसको दशमलव लिखेंगे तो 0.1। ये रही आज की हमारी गणित की प्रैक्टिस की कक्षा। आपको यह कक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कृपया वीडियोस को शेयर करें। पुनः अगली वीडियोस के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।